पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। लक्ष्मण, इस समय राजा रावण रण संग्राम में मूर्छित अवस्था में है और ऐसा विद्वान ब्राह्मण, सभी नीतियों को जानने वाला, पूर्ण रूप से ऐसा राजा इस पृथ्वी के ऊपर ना ही तो हुआ है और ना ही कदापि हो सकता है। हमने एक रावण ब्राह्मण को नहीं मारा, हमने पाप का अंत किया है, क्योंकि प्रकांड विद्वान होने के पश्चात भी ऐसे पाप और अत्याचार ने रावण के मन में निवास कर लिया था कि पाप और अत्याचार के अतिरिक्त इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस तुम जाओ और रावण से कुछ राजनीति सीख कर आओ। महाराज लंकेश को लक्ष्मण का प्रणाम। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण किस लिए आए? राजनीति सीखने। राजनीति? ये मार मार के कौन सी नीति सीखी जाती है? फिर भी राजनीति सीखने के लिए आए हो। आओ आओ लक्ष्मण, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इसी से मेघनाथ को मारा था। चलो सावधान। धोखा नहीं, ये मौका है। इसको धोखा नहीं कहते लक्ष्मण, ये राजनीति का पहला अंग है। दुश्मन चाहे कितना कमजोर क्यों ना हो, मर रहा है, उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। तुमने तो अपना शस्त्र ही मुझे दे दिया है? ये तो तुम मेरे शिष्य बनकर आए हो। अगर तुम शिष्य बनकर नहीं आते तो मैं तुम्हें समाप्त कर देता। ये लो, अपने शस्त्र से सावधान रहो और दुश्मन से हमेशा नजर से नजर मिला के रखना चाहिए, क्योंकि मरते मरते भी अपना वार कर सकता है। लक्ष्मण, राजनीति के 4 अंग होते हैं: शाम, दाम, दंड और भेद। शाम का मतलब मित्रता, दाम का मतलब लालच, दंड का मतलब सजा, भेद का मतलब आपस में फूट डालना। अगर किसी राज्य में या परिवार में उसको नष्ट करना है तो फूट नीति डाल दो, वो राज्य परिवार आपस में ही नष्ट हो जाएगा। और लक्ष्मण, मेरे एक इशारे पे ये जितने भी 33 करोड़ देवता है, ये सब मेरे नजरबंदी में रहते हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ियां लगवा दूं ताकि मनुष्य आराम से आ जा सके। मैंने कहा आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे। वो काम नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि अग्नि में से धुआं निकलता है, इसको मैं बंद करवा दूंगा। मैंने कहा आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों। वो काम भी नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि समुद्र का जल खारा है, इसको मीठा करवा दूंगा। फिर मैंने सोचा कि सोने में सुगंध डलवा दूंगा। और सबसे बड़ी बात लक्ष्मण, कि जो काल होता है मनुष्य को समाप्त कर देता है। जो मेरा पुत्र था मेघनाथ, उसके मर जाने के बाद एक पिता की क्या स्थिति होती है वो मैंने जाना है। कि जिस काल को मैंने अपने पलंग के पाए के बांध रखा था, मैं जब सोता तो मन में सोचता कि सुबह उठते ही इस काल को मार दूंगा, कल मार दूंगा, परसों मार दूंगा, क्योंकि कल का नाम ही काल है। कल के ऊपर कोई कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पले होगी बहुरी करेगा कब। अच्छा कार्य है
उसे जल्दी करो। और जो बुरा कार्य होता है उसमें सलाह लो कि अच्छा है या बुरा है। और मेरा इतना लंबा चौड़ा परिवार लक्ष्मण, 1 लाख तो पुत्र, 1.25 लाख पोते और असंख्य सेनाएं जिनकी की कोई गिनती नहीं। और फिर जब तुम्हारे भाई ने खाटू श्याम तीसरा को मारा तभी मुझे मालूम चल गया कि उसे नारायण का अवतार हो गया। तो मैंने मेरे राक्षस जाति का उद्धार करने के लिए सबसे पहला कार्य यही किया कि मैंने सीता का हरण कर दिया। मुझे मेरे निशाचरों ने बहुत समझाया कि रावण ये काम है, गलत है। मुझे मालूम है कि ये